हाय एवरीवन, इंडिया पाकिस्तान हैव अ पेक्यूलियर हिस्ट्री और हमारा कॉम्प्लेक्स पड़ोसी देश अभी काफी बुरे हालातों से गुजर रहा है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। इमरान खान अरेस्ट वाला इशू भी चल रहा है। लोग पॉलीथीन में गैस भर के ले जा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर्स अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री पे भी अब पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है। सिविल रेबेलियंस चल रहे हैं सो अलग। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेरर अटैक्स के फॉर्म में पाकिस्तान सांप पाल ही रहा है। इन शॉर्ट, द कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। पर ये सब हो क्यों रहा है और बात आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए जानते हैं 6 मेजर फैक्टर्स दैट हैव लेड पाकिस्तान टू द प्रेजेंट क्राइसिस और इन सब का बैकग्राउंड भी। ये सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक ऐसा दलदल पाकिस्तान के लिए बना चुके हैं जिससे उसका निकलना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट, इकोनॉमिक डिजास्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रही है। फॉर अ रेफरेंस, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2021-22 में 1613.8 यूएस डॉलर से 2022-23 में 1399.1 यूएसडी हो गई है। आईएमएफ के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से पाकिस्तान की करंट रियल जीडीपी ग्रोथ मात्र 0.5% है और इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट, जो कि 4 से 7% के बीच होनी चाहिए, वो 27.1% है, विच इज ट्रेमेंडसली हाई। मार्च 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 में पाकिस्तान सरकार की डेब्ट 55 ट्रिलियन पीकेआर के आसपास थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के हिसाब से, और पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेब्ट थी 20.69 ट्रिलियन पीकेआर, जो कि पिछले महीने से 15.7% और पिछले साल से 38% ज्यादा है। ये तो बस ट्रेलर है, जो कि रिजल्ट है इनएडिक्वेट प्लानिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, और कहीं ना कहीं कोविड के वजह से भी और रीसेंट फ्लड्स के वजह से भी पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। लोन भरने के लिए वापस लोन लेना अब पाकिस्तान की मजबूरी और आदत अब दोनों ही है, जिसके वजह से सफर कर रहे हैं वहाँ के लोग। और इसी के साथ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशियो भी पाकिस्तान का काफी कम है और इस गैप के वजह से वहाँ के फॉरेक्स रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। पॉवर्टी रेट्स बढ़ गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी रैम्पेंटली बढ़ रहा है। सेकेंड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजीम के साथ ही फाइनेंशियल रिजीम और पब्लिक पॉलिसीज में भी चेंजेस आते हैं और पाकिस्तान के लोग भी इन्हीं कंटिन्यूस चेंजेस के बीच पिस रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नींव तो इसकी फॉर्मेशन में ही रख दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान फॉर्म तो 1947 में हो गया था, लेकिन इसका फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ और इन सब सालों के बीच पाकिस्तान वाज ब्लेटेंटली अंडर मिलिट्री रूल। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस कदर उसकी जड़ों में समा गई है कि आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 साल की टर्म पूरी ही नहीं की है। करंटली इमरान खान, जो कि क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन है, और पाकिस्तान के एक्स पीएम भी, उनको भी लेके पाकिस्तान में उथल पुथल मची पड़ी है और उनकी टक्कर में खड़े हैं शहबाज शरीफ, जिन्हें अपनी पॉलिटिकल सक्सेस की वजह से पंजाब स्पीड भी कहा जाता है और जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है और इसकी सरकार को बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पाकिस्तान मिलिट्री, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और जियोपॉलिटिकल पावर्स गवर्न करते हैं, जिन सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है पाकिस्तान आर्मी। इंडिया की आर्मी इंडिया की हीरो है और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान का विलन और हीरो दोनों ही। चलिए जानते हैं कैसे। पाकिस्तान की मिलिट्री रूथलेस है और काफी बड़ी है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये कितनी अमीर है इसका आइडिया शायद आपको नहीं होगा। पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आर्मी को जाता है। ये बात समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा बड़ी कॉमर्शियल एंटिटीज और कॉन्ग्लोमरेट्स को ओन करती है, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी और जीडीपी भी आर्मी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तो और पाकिस्तान आर्मी जनरल्स के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का टोटल एनुअल रेवेन्यू तकरीबन 26.5 बिलियन यूएसडी है, जो कि भारत के अंबानी से भी ज्यादा है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में भी आर्मी का एक बड़ा रोल रहा है, जो कि प्राइमरीली कश्मीर इशू और पार्टीशन के टाइम से चला आ रहा है, जिस टाइम पाकिस्तान का आधे से ज्यादा पैसा डिफेंस पे खर्च होता था और काफी सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान आर्मी के ही बच्चे हैं और उनसे ही ट्रेंड है। अब जाहिर सी बात है, इस पावर के साथ शिफ्ट ऑफ पावर तो होना ही था एंड इस इन्फ्लुएंस और पावर के चलते पाकिस्तान आर्मी को स्टेट इन अ स्टेट भी कहा जाता है, यानी सरकार मिलिट्री के पपेट्स है, ये कहना गलत तो नहीं होगा। और इसका एक और प्रमाण है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नाम का हथियार।
पाकिस्तान ने 1954 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अडॉप्ट किया था, जो कि एक पौराणिक रोमन लॉ है और एडमिनिस्ट्रेशन को पावर देता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ले सकते हैं, चाहे वो नेशनल और फंडामेंटल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। और इस डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान आर्मी ने काफी बार यूज किया है सरकार को डिसमिस करने के लिए खुद के इंटरेस्ट में। पाकिस्तान इज अ पुअर नेशन with a tremendously rich army, जो सेल्फलेसनेस और नेशन को सर्व करने की नीयत से तो नहीं ही टिकी हुई है डेफिनेटली। फोर्थ, ग्लोबल इमेज एंड डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशंस। ओवर द इयर्स पाकिस्तान ने खुद ने काफी मेहनत की अपनी इमेज को खराब करने में। आए दिन यूएन में पाकिस्तान पे टेरर फंडिंग और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिफ्यूज करने के चार्जेस लगाए जाते हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन बहुत सी फोल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज में भी पाकिस्तान एक ऐतिहासिक मिडिल मैन है और प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, जो कि पाकिस्तान की खुद की इम्प्रॉपर प्लानिंग, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते हुआ है, इसके वजह से भी पाकिस्तान की इमेज काफी खराब हो गई है, इतनी कि इट हैज बीन रेफर्ड टू एज द बेगिंग बोल। पाकिस्तान की उधार लेने की और कभी ना चुकाने की आदत के भी काफी प्रमाण मौजूद है, जिससे काफी कंट्रीज परेशान भी हैं। फिगर्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई ने ही मिला के पिछले 5 साल में $24.4 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं, कुछ पोर्शन जिसमें लोन का था, कुछ गिफ्ट्स और एड का। हालांकि अपने एक्सपीरियंस से सबक सीख के ये कंट्रीज भी अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। पाकिस्तान के रीसेंट फ्लड्स काफी बर्बादी लाए और ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के आधार पे पाकिस्तान को तमाम कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से $10 बिलियन की एड मिली। बट अगेन, पैसा यूज कहाँ हो रहा है किसे पता। हालांकि पाकिस्तान का बड़ा भाई चाइना अपना फर्ज अभी भी नहीं भूला है और पिछले कुछ टाइम में ही $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में कर चुका है। हालांकि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से फायदा क्लियरली चाइना का ही है। अपने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को और CPEC के तहत भी चाइना इंक्रीजिंगली रैदर अग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। इतना कि चाइना इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंसिंग द जियोपॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ दीज कंट्रीज बट कंट्रोलिंग देम क्वाइट एविडेंटली। हालांकि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी के किस्से काफी है। USA और इस्लामिक कंट्रीज अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद करते आ ही रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान की एक्सटर्नल नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंडेंसी टक के सालों से खुद के लिए जाल बना रहा है, जिसमें वो सालों से फंसा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कहने के लिए एक दूसरे के भाई हैं, पर असल में ये दोनों देश कट्टर दुश्मन हैं और US की आर्मी के अफगानिस्तान को रिसेंटली छोड़ने के बाद तो मानो पाकिस्तान को सांस आई ही नहीं है। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी ब्रिटिश इंडिया के टाइम से डुरंट लाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको सुनाते हैं बांग्लादेश की कहानी बहुत ही शॉर्ट में। बांग्लादेश यानी पूर्व ईस्ट पाकिस्तान भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान की इसी डिपेंडेंसी का शिकार था। मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स होते थे ईस्ट पाकिस्तान से, जबकि फंडिंग और इंपोर्ट्स होते थे वेस्ट पाकिस्तान में। यानी ईस्ट पाकिस्तान मेहनत करता था और फल वेस्ट पाकिस्तान खाता था। डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान वालों को सेकेंडरी सिटीजन्स मानने लग गए। इवेंचुअली वेस्ट पाकिस्तान की आदत हो गई थी बैठ के खाने की और ईस्ट पाकिस्तान गुजर रहा था सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस से, क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद ये सोर्स भी पाकिस्तान के लिए बंद हो गया और पाकिस्तान को काफी तगड़ा सोशो इकोनॉमिक झटका लगा। अब पाकिस्तान की एक और है भारत, जो कि उससे काफी पावरफुल है हर तरह से, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जो कि तालिबान के अंडर है और सैडली पाकिस्तान की किसी से नहीं बनती। फिफ्थ, सोशल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ सोशल स्टेबिलिटी तो असंभव है। किसी भी देश में किसी भी तरह के डिजास्टर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ की आम जनता पे, और जब ऐसे डिसकंटेंटेड लोग रिबेल करने उतरते हैं तो मेन कॉज के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटी बेस्ड कारण भी रिवोल्ट करने के उभर के आते हैं। कोई रिलीजन की आड़ में, कोई कास्ट, कोई लोकेलिटी, तो कोई और कॉमन इंटरेस्ट्स के चलते ये रिबेल्स अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं, जो सिचुएशन को अक्सर और खराब कर देता है। और इसका एक साक्षात प्रमाण भारत का फ्रीडम स्ट्रगल खुद में भी है। पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान को 4 प्रोविंसेस में बांटा गया था, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। 1955 की 1 यूनिट स्कीम के तहत इस प्रोविंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की गई थी।
कैपिटल को काबुल से इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया गया और भी कई इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसने पाकिस्तान में काफी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और सिविल इंसर्जेंसीज क्रिएट करी और जो अब तक चली आ रही है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, पाकिस्तान आर्मी और अफगानिस्तान की भी बैकिंग है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये सारे ही पाकिस्तान के बच्चे हैं जो अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। सोशल इंस्टेबिलिटी के तमाम कारण पॉलिटिकल डिसकंटेंट, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी तो है ही, लेकिन एक बड़ा कारण एक्सट्रीमिज्म भी है। फर्स्ट पोस्ट के 9 जनवरी 2023 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सॉ 262 टेररिस्ट अटैक्स इन 2022, जिसमें से अधिकतर TTP ने किए थे और इन सब में सबसे दर्दनाक था पेशावर में स्कूल अटैक, जिसमें 134 बच्चों की जान चली गई। पाकिस्तान करेंटली काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा है और विक्टिम्स हैं यहाँ के लोग। एंड अ विक्टिम इज़ द ईजिएस्ट प्रे। और खौफ और गुस्सा अक्सर जुर्म का रास्ता अपनाते हैं। अब समझदार को इशारा काफ़ी है। 6th है एक्सट्रीमिज्म। तालिबान नाम सुन के ही डर लग जाता है ना? पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तालिबान सेटअप हुआ था अफगानिस्तान को रशियन अग्रेशन से बचाने के लिए और इसको भारी मात्रा में फंड्स मिले थे USA से, क्योंकि ये USA का एक प्रॉक्सी वॉर था सोवियत यूनियन पे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। मतलब US ने पैसा और रिसोर्सेज भेजे रशिया से लड़ने के लिए, पाकिस्तान ने ट्रेन किया अफगानी लोगों को और मैदान में लड़ने के लिए उतरा तालिबान। तालिबान का असल मतलब है स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान। ओवर द टाइम USSR टूट गया और अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास ना कोई मकसद था ना ही फंडिंग। अब यहाँ पाकिस्तान, जिसने तालिबान को मिलिट्री ट्रेनिंग तो दी, लेकिन इसी के साथ अपने डिफेंस में खड़ा करने के लिए इस पूरी सिचुएशन में रिलीजन को भी धकेल दिया और ये एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी ने जन्म दिया तमाम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, ISIS के और हक्कानी नेटवर्क को। पर समय के साथ जैसे ये पूरा खेल इन ऑर्गेनाइजेशंस को समझ आने लगा, पासा पलट गया और ये पाकिस्तान और US के ब्रेन चिल्ड्रन ही इनका और तमाम कंट्रीज का सबसे बड़ा हेडेक बन गए। न जाने कितनी जानें चली गई और दुनिया भर में कितनी तबाही हो गई। बीते सालों में भारत को भी कई बार ऐसे दर्दनाक नमूने देखने को मिले। पाकिस्तान की बेवकूफ़ी बार बार उस पर खुद पे और तमाम देशों पे, स्पेशली इंडिया पे भारी पड़ी है। लेकिन करंट सिनेरियोस को देख के ऐसा ही प्रतीत होता है कि द कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अब आप बोलेंगे कि पूरी पाकिस्तान की गाथा से भारत पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही मिनिमल है, तो इकोनॉमिकली देखें तो कोई सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इज देयर एनी थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? यस। पड़ोस में कुछ ऐसे देश हो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, तो किसी भी कंट्री के लिए हेल्दी तो नहीं है। बट इज इंडिया प्रिपेयर्ड टू कॉम्बैट? यस। बट व्हाट डज इट डज नॉट नीड? ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. Don't forget to share the video and also your feedback in the comment section.